हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2020 जा चुकी है और 2021 आ चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ इस नए वर्ष में आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी को तवज्जो देगा, अच्छे से आप अपनी स्टडी को करोगे। ठीक है, तो बेटा आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को भी, आपके मतलब जो दोस्त वगैरह उन सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है बेटा, तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नरेशन का पार्ट नंबर 8 चल रहा है। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपरेटिव के सेंटेंस बताए थे जिसमें हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, अर्थात डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसों को हमने क्लियर किया था। आज बाकी के सेंटेंसों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और शायद मैं मानता हूं आज हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था बेटा कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और डोंट से शुरू होने वाले, लेट से और प्लीज, काइंडली से। ठीक है बेटा, इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं। 4 प्रकार के हैं। इनको कमांड वाले सेंटेंस बोलते हैं बेटा, आदेशात्मक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस भी इनको ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो ऑलरेडी देखो आप कमांड भी कर सकते हैं। यदि कोई कमांड देता है, आदेश देगा, वही कमांड देगा, बात तो वही है अपनी। ठीक है ना बेटा, तो आप जैसा आप चाहो तो वैसा कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया सेट टू के स्थान पर आप क्या करोगे, सेट टू के स्थान पर हमको चेंज करना है बेटा। यदि सेंटेंस में आदेश का भाव हो तो किसका यूज करेंगे, ऑर्डर का। ठीक है, एडवाइस सलाह के भाव होने पर, सजेस्टेड। ठीक है बेटा, और रिक्वेस्टेड। ठीक है ना, ऑर्डर में आप कमांड का भी यूज कर सकते हो, कमांडेड, इसका भी आप यूज कर सकते हो। जैसा आप कर चाहो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब हम एग्जांपल करेंगे। मैंने आपको पहली जो वीडियो की 7 नंबर का जो हमारा लेसन था उसमें मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। आज हम केवल इसके एग्जांपल करेंगे। तो बेटा हमारे एग्जांपल हम आज शुरू करते हैं और मैं ये मानता हूं कि आज सारे के सारे जो वीडियो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे इन आंसरों को, इन जो सेंटेंस हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी मानता हूं कि आप लोगों का जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। हमारे सेंटेंस का जो एग्जांपल है वो हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी। पहला जो सेंटेंस है, द टीचर said to me, sit in your class, open the window। ये देखो सबसे छोटा सेंटेंस। हाँ बेटो, इसको हम ही कर देते हैं। He said to me, open the window। ये हमारा बेटा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है बेटा, अब ये सेंटेंस कहां से सिंपल तुमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इसको पहचाने कैसे। तो बेटा पहचानने का मैंने वे आपको बताया था कि ओपन लिखा हुआ हो तो ये बेटा कौन सा होता है, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और यदि सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो बेटा वो जो सेंटेंस होंगे वो हमारे किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ही का ही हो जाएगा हमारा। बेटा सेड टू को हम इनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें किस चीज का सेंस है, किस चीज का भाव है। तो ही सेड टू मी ओपन द विंडो। बताओ बेटा इसमें सुझाव दे रहा है, निवेदन कर रहा है, ये सलाह दे रहा है या आदेश दे रहा है। बताओ बेटा, he said to me, उसने मुझसे कहा ओपन द विंडो। तो बेटा ये ऑर्डर हुआ ना, आदेश हुआ ना, निवेदन थोड़ी ना कर रहा है, वो आदेश कर रहा है। तो किसका यूज कर देंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है बेटा, ऑर्डर हो गया। आप कमांडेड भी कर सकते हो। ठीक है ना बेटा,
उसके बाद में हम मी मी हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में इसका यूज कर देंगे जोड़ने के लिए कंजक्शन रूप में टू का यूज कर देंगे, और ओपन टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, ध्यान रखना। तो टू हमारा क्या होगा, उसके बाद में ओपन हो जाएगा और द विंडो का द विंडो हो जाएगा। हो गया समझ में, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बेटा, द टीचर सेड टू मी, the teacher said to me, sit in your class and learn your lesson. ठीक है बेटा, ये अपना क्या है बेटाओ, सेंटेंस है। हम इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो बेटा चेंज करो, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। बेटा तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सेंटेंस का सेंस देखना। तो बेटा सोचो और मुझे बताओ किसमें सेंस किस चीज का होगा, सेंस बताओ इसमें सेंस, भाव किस चीज का रहता। टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कि क्लीन योर क्लास, कि अपनी कक्षा में बैठो और लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। तो बेटा मुझे ये बताओ आपको यहाँ पर किस चीज का सेंस लग रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आदेश दे रहा है, सुझाव दे रहा है, जैसा भी हो मुझे फटाफट से सोचो और बताओ किस चीज का हो सकता है। हाँ बेटो बताओ। हाँ जी देखो, टीचर अगर स्टूडेंट से बोलता है, एक बात ध्यान रखना, यदि टीचर स्टूडेंट से कहता है तो हमेशा या तो उसको वो ऑर्डर देगा या वह सलाह देगा, उसको एडवाइस करेगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर उसका ऑर्डर है या एडवाइस है, ये देखो आपको सबसे पहले तो। ठीक है, अच्छा किसी के माइंड में आ रहा है सलाह दे रहा है बैठने के लिए, ठीक है, कोई कह सोच रहा है आदेश दे रहा है, सॉरी हाँ ऑर्डर दे रहा है, कोई कह सोच रहा है सजेस्टेड कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो भाई मैं बताता हूँ रिक्वेस्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, सुझाव भी नहीं देगा। ठीक है, चलो दोनों की बात आती है। ठीक है, एडवाइस, एडवाइस भाई बड़ा छोटों को देता है, छोटे बड़े को देता है। सबसे पहले तो ये बताओ आप, जो बड़ा होगा वो छोटों को एडवाइस देगा, सही है ना मेरी बात। तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से बोलता है, तो ऑर्डर होना अपना, तो यहाँ पर किस चीज का सेंस हो जाएगा अपना, आदेश वाला। ठीक है, तो हम चेंज कर लेंगे उसको, द टीचर ऑर्डर्ड ओके मी, इसकी जगह आप किसका यूज करेंगे, टू, और उसके बाद में रखी फर्स्ट फॉर्म इन, बेटा यो वाला। कौन सा प्रश्न है बेटा अपना, सेकंड प्रश्न का क्या है बेटा, ये पजेसिव है, और यदि पजेसिव होता है तो हम योर को मी से चेंज करेंगे, और मी का पजेसिव होता है माय, माय क्लास एंड बेटा लर्न, योर आ गया वापस से, तो इसका भी उसी से होगा माय मी से, तो यहां पर माय लेसन। हो गया हमारा सेंटेंस क्लियर। एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं कर दिया है, मैं कभी गलत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, क्या पता कोई स्पेलिंग रह गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो एक बार चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। ठीक है, ओके वगैरह बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, आप सबने चेक किया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। अरे वाह, आप सभी किसके पात्र हो, बधाई के पात्र हो। क्यों हो, क्योंकि आप सब लोग सेंटेंस को क्लियर कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। और मैं मानता हूं सबसे पहले तो उन स्टूडेंटों को जो 12th क्लास का लिटरेचर वाला, ठीक है ना, तो उनमें 5 नंबर आएंगे, तो मुझे लगता है 5 में से 5 आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आई एम श्योर। ठीक है ना। दूसरा, अब ऐसा नहीं कि उसी में ही आते हो 12th क्लास में,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका यूज होता है। हमेशा क्वेश्चन 5 या 7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रीट, पटवा, पटवा और एलडीसी का एग्जाम, यहां तक कि बैंकिंग एग्जाम, यहां तक कि एसएससी वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में नरेशन के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बेटाओ आप सब लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से इनको समझ लो। देखो बेटा मैं एक बात बताता हूं कि मैंने जितने भी आपको समझाया है सबसे ज्यादा मैंने आपको रूल समझाए हैं ताकि क्वेश्चनों को आप इजी से कर सको। यदि आपके माइंड में यदि रूल्स फिट बैठ गए तो मैं मानता हूं आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है तो शुरू करते हैं फिर आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। He said could I use your phone? चलो इसमें इजी हो जाएगा। said to me, ठीक है बेटाओ इसका हम चेंज करेंगे। इसको हम चेंज कैसे करेंगे? देखो बेटाओ सभी देखो सोचो बताओ, कर सकते हो? देखो said to me could I use your phone, तो बेटा मुझे एक बात बताओ यहां पर कौन सी चीज का यूज हो रहा है? कौन से सेंटेंस में कौन से भाव का यूज हो रहा है? आदेश का हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? यहां पर सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का भाव हो रहा है, निवेदन कर रहा है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं क्या? ठीक है ना बेटा? तो बेटा सेड टू को आप किस में चेंज करोगे? आप पहले तो यह बताओ सेड टू को आप किस चीज में चेंज करोगे? देखो किस प्रकार से करेंगे? ही, उसके बाद में रिक्वेस्टेड लिख देंगे। ठीक है बेटा उसके बाद में किसका यूज कर देंगे? मी का यूज कर देंगे। उसके बाद में टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू। बेटा ये तो कुड आई यूज योर फोन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया शायद ये तो आपका। ठीक है ना बेटा? और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इसके लिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्या करोगे बताओ बेटा? इफ का यूज करोगे, किसका यूज करोगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें रिक्वेस्टेड का भाव है तो टू। ठीक है ना? अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको अलाउ करेंगे ना। यदि इस प्रकार का सेंटेंस होता है ना आपका कुड कैन, अगर जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे? टू अलाउ। किसका यूज करेंगे? टू अलाउ। टू ए डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू। देखो बेटो टू अलाउ, आ गई बात समझ में आपका कि यदि आपका जो सेंटेंस होगा यदि वो इंट्रोगेटिव है और आपको लगता है उस सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का भाव है तो आपको टू अलाउ का यूज करके, क्योंकि अलाउ आपका कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब का, तो टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है बेटा? वो फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे? ये आई का हम किसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट से। तो क्या करेंगे हम बताओ? ही का ही नहीं, उसको हम अलाउ कर रहे हैं अभी। आप तो सीधा सा एक बात याद रखो, मैं बताता हूं आपको। यदि देखो आपको सीधा समझ गया बेटा इस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो होगा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है बेटा। तो आप इस सेंटेंस को कैसे करोगे? सबसे पहले बात तो ये देखो, यदि सेंटेंस इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो रिक्वेस्टेड वाला भाव होता है तो रिक्वेस्टेड करोगे आप। ठीक है उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट वगैरह लगा दोगे। ठीक है ना? उसके बाद में टू करोगे, अलाउ, अलाउ में लिखोगे। अब देखो बेटा ही सेड टू मी, उसने कहा, ये अपना क्या है?
कोई ही है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो जिसको हम अलाउ कर रहे हैं ना उसका ऑब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे हम, जैसे कि टू अलाउ हिम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हमने यहां पर लिख दिया, इसका कोई भी रोल नहीं होगा अब, ठीक है। हम उसको अलाउ कर रहे हैं ना, किसको, जो ही को अलाउ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अलाउ हिम, फिर उसके बाद में यूज, ठीक है बेटा। अब योर का माई, माई फोन, ठीक है। देखो बेटा मिस्टेक लग रहा है अभी, हाँ देखो बेटा मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गए सेंटेंस, मैं मानता हूं आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं सेंटेंस को दोबारा समझाता हूं। पर अभी भी इस सेंटेंस में कमी है, मैंने जानबूझ के कमी की है, इसमें छोड़ी है क्यों, मैं देखना चाहता था कि आप इसको कितना करते हो। देखो यदि हमारा कोई सेंटेंस इस प्रकार से होता है, इंट्रोगेटिव वाला होता है, वो उसमें रिक्वेस्टेड का भाव होता है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, टू अलाउ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। हिम का यूज नहीं, क्या पता यहाँ पर शी हो तो हमको यहाँ पर हर बना आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि कहने का मतलब ये है टू अलाउ हिम, या हर का भी यूज हो सकता है या देम का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कहता है ना उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और उसके बाद में आपको वापस से टू लगाना होगा, जैसे टू यूज योर माई फोन। इस प्रकार से आपको इन सेंटेंसों को क्लियर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा वो, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। सीधा सेंटेंस लिख लीजिए आप पहले। शी सेड टू मी प्लीज गिव मी मनी, ठीक है बेटा। इसको चेंज करो, कैसे करोगे भाई, प्लीज आ जाए, मैंने कहा था प्लीज काइंडली आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज कर देंगे, शी का शी हो जाएगा, और यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी का प्रयोग हो जाएगा, इसको हटा देंगे और टू का यूज कर देंगे, उसके बाद में अपनी फर्स्ट फॉर्म गिव मी। कौन सा फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को इसके अनुसार तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, हर। ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो मैं अब मानता हूं इस बात को डेफिनेटली तरीके से कि आप लोगों को ये सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ एक दो और पार्ट और रह रहे हैं, इसमें शायद मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।